आज विश्व के इतिहास का बहुत ही खास दिन है। 18 जनवरी 1969, 18 जनवरी 69 को अ, पिता श्री ब्रह्मा ने अपना स्थूल शरीर त्याग कर अव्यक्त हुए थे। और इसी दिन अ, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अव्यक्त दिन मनाया जाता है। तो मगर ये सारी दुनिया के लोगों को तो मालूम नहीं। वैसे तो कहते हैं, जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु और विश्व शांति को पाता है। जब दुनिया में अंधकार हो जाता है, अज्ञान अंधकार में लोग फंसे रहते हैं और पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ता है, तब ईश्वर पिता इस धरा पर आते हैं। गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तो धर्म की स्थापना अर्थ माता पिता ईश्वर अपना धाम छोड़ के इस धरा पर अवतीर्ण होते हैं। काय के लिए अवतीर्ण होते हैं? तो दूसरे एक श्लोक में कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का परित्राण करने के लिए, दुख दूर करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां बुरी प्रवृत्तियों का विनाश करने के लिए, और इस दुनिया में, भारत में स्वर्णिम दुनिया बनाने के लिए वो ईश्वर पिता आते हैं। मगर इसका किसी को पता ही नहीं चलता। आजकल कुछ भी छोटा सा हो जाता है, कहीं हादसा हो जाता है तो पेपर में कितना छप के आता है। मगर ईश्वर पिता 1936 से लेकर अभी तक काम है, ये किसी को पता ही नहीं। तो उसके बारे में कहेंगे। तो ईश्वर पिता आते हैं तो कब, कहाँ आते हैं? तो कहते हैं, ईश्वर पिता साधारण तन में आते हैं। साधारण तन में आने के कारण अवजानंतिमा मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रित, माना साधारण तन देख के इस धरा के मनुष्य लोग ईश्वर पिता को नहीं जानते। तो कहते हैं, इसकी थोड़ी हिस्ट्री हम बताते हैं कि 1936 में हैदराबाद, सिंध, पाकिस्तान में, जो अभी पाकिस्तान में है, वहां दादा लेखराज नाम के एक धनाढ्य व्यापारी रहते थे। उनकी हिस्ट्री ऐसी बताते कि वो एक स्कूल के हेडमास्टर के बच्चे थे और बहुत मेधावी छात्र थे। उनके छोटेपन में ही उनकी माताजी गुजर गई, और माताजी जाने के बाद में वो घर का सारा काम धाम करके भी स्कूल करते थे। और कहते कि वो जब 20 साल के हो गए तो उनके पिताजी गुजर गए। पिताजी गुजर गए, ज्यादा पढ़ाई भी नहीं हुई, पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई। और फिर क्या हुआ, फिर वो, उनके एक चाचा थे, वो चाचा के घर में दुकान में काम करते थे, मगर बहुत दानी व्यक्ति थे। तो कहते हैं कि वो जो भी कोई गरीब व्यक्ति आ गया तो उनको थोड़ा सा फ्री में अनाज भी दे देते थे। तो एक दिन चाचा ने देख लिया और फिर उनको, उनके वो धंधा धंधा छूट गया उनका। फिर वो हीरे का, हीरे कैसे तराशना, हीरे कैसे परखना, इसकी उन्होंने पढ़ाई की और धीरे धीरे वो काबिल हीरे के व्यापारी बन गए। कलकत्ता में उनका बहुत बड़ा बड़ा व्यापार शुरू हो गया। कलकत्ता में रहते थे, व्यापार चलता था, कराची और हैदराबाद में रहते थे। और धीरे धीरे वो व्यापार बढ़ते गया। बंबई में भी उनका एक ऑफिस खुल गया था।
उनका राजा महाराजाओं के साथ में उठना बैठना होता था और उनका व्यापार देश विदेश में चलता रहता था। तो बहुत ही रॉयल व्यक्ति थे, बहुत रॉयल व्यक्ति थे। माताओं बहनों की वो बहुत कदर करते थे। जिस जमाने में माताओं को नारी नरक का द्वार है ऐसा कहते थे, उस जमाने में बाबा जो थे उनको, उनका नाम था लखीराम। लखीराम और बाबू, या तो उनको लखी बाबू कहते थे कि या तो दादा लेखराज कहते थे। तो ये जो लखी बाबू या लेखराज जी थे, वो जैसे 60 साल की उम्र में उम्र को तक आए तो उनको थोड़ा सी विरक्ति आने लग गई और फिर वो ईश्वर चिंतन में ज्यादा रहना शुरू हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनको एक साक्षात्कार हुआ। एक दिन जब मेडिटेशन करने बैठे थे तो उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ और प्रतिध्वनि हुई, अहम विष्णु ततत्वम। इनको समझ में ही नहीं आया। एक बार फिर उनको साक्षात्कार हुआ जगन्नाथ का, अहम जगन्नाथ ततत्वम। बद्री केदार का बद्री विशाल का साक्षात्कार हुआ, अहम बद्री विशाल ततत्वम। इनको समझ में ही नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। तो वो अपने गुरु के पास में गए और गुरु, उनको लगा कि शायद गुरु ने साक्षात्कार कराया होगा, मगर गुरु इससे अनभिज्ञ थे। उन्होंने ईश्वर को पाने के लिए 12 गुरु किए थे। एक दिन ऐसे ही उनके घर में सत्संग चल रहा था, तो सत्संग में चलते चलते उनको थोड़ा सा अजीब सी अनुभूति होने लगी। तो वो सत्संग छोड़ के अंदर चले गए। अंदर चले गए तो उनकी बहू ने देखा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि गुरुजी बैठे हैं, सत्संग चल रहा है और मेन व्यक्ति ही उठ के अंदर जा रहे। तो कुछ अजीब सा लगा। तो वो बहू ने देखा और उन्होंने अपनी सास को बोला कि बाबा को कुछ हो रहा है। तो जैसे वो दोनों गए, तो दोनों गए तो क्या देखा, उन्होंने देखा कि वो अपने बिस्तर पे बैठे हैं और उनके भ्रुकुटी मध्य से एक दिव्य लाइट निकल रही है। उस लाइट से धीरे धीरे पूरा कमरा जो है प्रकाशमान हो गया और फिर उनके मुख से प्रतिध्वनि हुई, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और धीरे 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 वो प्रकाश कम होते गया। और फिर उनकी बहू ने उनको पूछा कि बाबा आपको क्या हो रहा है, क्या हुआ। तो वो कहने लगे कि एक लाइट थी, एक माइट थी, कोई लाइट थी और माइट थी और वो मुझसे कुछ कह रही थी। और धीरे 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 वो विरक्त होते गए। एक दिन वो बैठे थे और बाहर में उनके कोठी के ईडन गार्डन के पास में ऐसा बगीचा था। तो कहते हैं कि वहां उनको महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। ऐसा दर्दनाक सीन उन्होंने देखा कि धरती फट रही है, धरती फट रही है और ज्वालामुखी निकल रहा है, तप्त ज्वालामुखी निकल रहा है। कहीं भूकंप हो रहा है कि शहर के शहर अंदर चले जा रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही, इतनी बाढ़ कि बड़े बड़े बांध फूट रहे हैं और जिधर उधर जलमयी हो गई। और कहीं आगजनी हो रही है। कहीं उन्होंने एक तरफ उन्होंने देखा कि बड़े बड़े ऐसे मूसल निकल रहे। उन्होंने मूसल शब्द किया, कहा। जब उस वक्त तो ना मिसाइल का शोध लगा था, ना बम का शोध लगा था। तो बड़े बड़े मिसाइल्स एक जगह से उड़ रहे, दूसरे जगह में जाके तबाही कर रहे, कहीं बम स्फोट हो रहा है और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। और ऐसा ऐसा दर्दनाक सीन
देखा उन्होंने कि उनके आंखों से आंसू बहने लग गए। वो ईश्वर पिता को कहने लगे कि ईश्वर पिता, मैं ये देख नहीं सकता और मुझे कुछ आप आपका मनोहारी दृश्य दिखाओ। और फिर कहते कि उन्होंने ऐसी दुनिया देखी जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश हमेरा। ऐसा सतयुगी भारत देखा जहां सोने चांदी के महल है, हीरे जड़ित जड़ित महल जगमगा रहे हैं। पुष्पक विमान देखे उन्होंने, और एक जगह से दूसरे जगह में व्यक्ति बिना साउंड प्रूफ विमान से जा रहे। और उन्होंने देखा कि ऊपर से एक सितारे आ रहे हैं और कोई राजकुमार राजकुमारी बन रहे हैं। और प्रतिध्वनि हुई कि ऐसी दुनिया तुझे बनानी। तो उन्होंने उनको लगा कि मैं ऐसा साधारण सा इंसान ऐसी दुनिया कैसे बनाऊंगा। तो कहते हैं कि फिर धीरे धीरे वो पहले ही थे गीता पाठी थे, तो वो गीता के का अध्ययन करते रहे। और गीता के अध्ययन करते करते फिर लोगों को ये सत्संग करते रहे। उनके घर में ही सत्संग शुरू हो गया। और उस वक्त उनको कुछ भी नहीं सूझता था, तो ईश्वर का प्यारा नाम ओम गाते थे। ओम। ये ओम की ध्वनि जैसी निकलती थी। और वहां जो बैठे रहते थे जो लोग, वो उनको वो उठ जाते थे, वो अशरीरी अवस्था में चले जाते थे। और उनको साक्षात्कार हो जाता था। किसी का राम, किसी को राम का साक्षात्कार, किसी को कृष्ण का साक्षात्कार, तो किसी को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार होता था। और ये धीरे धीरे विरक्त होते गए। और कहते हैं कि उन्होंने अपनी सभी सभी जायदाद जो है का बंटवारा कर लिया। उनका जो भागीदार था, तो उनको भागीदार को कहा कि अभी मुझे यहाँ से मुक्त कर दो। मैं ये ये हीरे जो है मेरे, मुझे पत्थर जैसे लगते हैं, और मुझे मेरा हिस्सा दे दो। और कहते हैं कि जो भी उसने दिया, और जो भी उसने दिया वो लेके उन्होंने माता बहनों की कमेटी बनाई। और पूरा जो है माता बहनों की कमेटी बना के उनको सौंप दिया। उन्हीं दरम्यान कहते हैं कि यज्ञ में एक मेघावी कन्या आई। उस मेघावी कन्या का नाम था राधा। और वो बहुत अच्छा गाती थी, और इसलिए ओमकार बहुत अच्छा कहती थी। तो इसलिए उसको लोग कहने लगे ओम राधे। बाबा को भी कहते थे ओम बाबा, कहना कहना शुरू हुआ। मुझे लगता है 1948 के बाद में पिताश्री पिताश्री 1948 में माता पिता ईश्वर ने इनको ब्रह्मा नाम दिया। और फिर तब से इनको लोग ब्रह्मा बाबा कहने लगे। आदम को खुदा न कहो, आदम खुदा नहीं, मगर अल्लाह के नूर से आदम जुदा नहीं। कोई ब्रह्मा, आदम बीवी या आदम हवा, तो ये जो है इनका जो गायन है, तो सभी धर्मों में गायन है। तो इनको आदम कहा जाता था, माना आदि पुरुष, जिनके द्वारा इस संसार में ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार और प्रसार हुआ। अब आप कहेंगे कि इसको ही क्यों बनाया। अगर समझो, इनके बजाय आपके भी तन में भगवान आते थे, तो लोग यही कहते थे कि इनको क्यों बनाया। मगर ये सृष्टि चक्र में इनका पार्ट मुकर्रर है। क्यों मुकर्रर है? क्योंकि ये अलौकिक दिव्य आत्मा है। ऐसी आत्मा जो बहुत अनुभवी, बहुत रॉयल, और सभी प्रकार के बातों से परिपूर्ण थे। और इसीलिए शायद उनको बाबा ने, ईश्वर पिता ने अपना तन मुकर्रर किया। और इन्होंने
क्या किया, माता बहनों की कमेटी बना के इसका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ये ब्रह्मा कुमारियों द्वारा चलाया जाने वाला ये अनोखा विश्वविद्यालय है। जिस वक्त लोग नारी का तिरस्कार करते थे, उस वक्त पिता श्री ब्रह्मा ने नारी का सम्मान किया और नारी को ही आगे किया, और इसी के द्वारा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय चलता रहा। पिता श्री ब्रह्मा ने अपने जीवन काल में ईश्वर की, पहले तो ईश्वर के वो अनन्य भक्त थे। लक्ष्मी नारायण का फोटो उनके घर में रहता था, तो लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती थी, ये उनको अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने लक्ष्मी को वहां से रिलीज कर दिया। नारायण का खाली फोटो रखते थे और मुझे जाके नारायण जैसा बनना है, ये लक्ष्य रहता था उनको। मुझे जाके श्री कृष्ण जैसा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी ऐसा बनना है, ये भाव उनके मन में रहता था। और वो सदैव पुरुषार्थरत रहते थे, और इसीलिए उनके तरफ देख के लोगों को विष्णु चतुर्भुज का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। लोग भाव विभोर होके उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। और जिस वक्त जिधर उधर ईश्वर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लोग पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते थे, ऐसे वक्त में हैदराबाद सिंध में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और फिर वहां से 1950 में भारत में आए। भारत में माउंट आबू राजस्थान में इन्होंने ईश्वरीय विश्वविद्यालय को स्थानांतरित किया, और धीरे धीरे उनके ही जो कुछ उनकी चल अचल संपत्ति थी, उसी से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय चलते रहा। और फिर भारत में आने के बाद में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रचार और प्रसार होते गया। और आज दुनिया में, सारे विश्व में करीबन 9,000 बड़े सेंटर, और छोटी छोटी गीता पाठशालाएं कितनी है, अनेक है। और इसका प्रचार और प्रसार दिनों दिन बढ़ता गया। 1969 में 18 जनवरी 1969 में पिता श्री ब्रह्मा ने ये स्थूल शरीर त्याग कर वो अव्यक्त हो गए। ये पहले व्यक्ति जो अव्यक्त हो गए माना ये व्यक्त शरीर को छोड़ दिया, मगर इन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हम बच्चों को सदैव मार्गदर्शन करते ही रहते हैं, और ये फिर उसके बाद में ये अव्यक्ति पार्ट चलता रहा। अभी भी आप डायरेक्ट ईश्वर पिता को इनके द्वारा मिल सकते। तो आओ चले, इन्होंने क्या सिखाया। इन्होंने नहीं सिखाया, ईश्वर पिता ने इन्हों के द्वारा सिखाया। तो इन्होंने के द्वारा क्या सिखाया, तो इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 4 मुख्य सब्जेक्ट सिखाए जाते थे। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान माना समझ, हम कौन है, ये पहली समझ हमको मिलती। हम कौन है, दिखता है ये शरीर 5 तत्वों का, खाली इतना ही हमारा अस्तित्व है क्या, नहीं। तो ये तो शरीर है, ये जैसी इंस्ट्रूमेंट है या जैसी गाड़ी है, इसको चलाने वाला आत्मा ड्राइवर भ्रुकुटी मध्य में रहता है, और ये मन बुद्धि सहित है, और इसके द्वारा सुख दुख की अनुभूति करता है, इसी के द्वारा कार्य करता है। तो ये जो इसके द्वारा कार्य करने वाली चेतन सत्ता माना आत्मा, जिसको कोई जीव कहते हैं, जिसको कोई सोल कहते हैं,
इसी में रहती, भ्रुकुटी मध्य में। तो हम है आत्मा, अंदर रहने वाली, शरीर के अंदर रहने वाली, शरीर के द्वारा काम करने वाली आत्मा। तो ये आत्मा में ही हम अच्छे व बुरे संस्कार धारण करते। हम अगर अच्छा काम करने, अच्छा बर्ताव करते गए आज, तो हमारे ऊपर अच्छे संस्कार हो गए। तो ये संस्कार सहित आत्मा भ्रुकुटी मध्य में रहती है, ये है ज्ञान। तो ये आत्मा इस शरीर में आई कहां से? तो ये पृथ्वी, चांद, सूरज, सितारे, इससे भी पार एक सूक्ष्म लोक है, जिसको फरिश्तों की दुनिया, जहां सफेद प्रकाश है, और उसके भी ऊपर सोल वर्ल्ड, या तो निराकारी दुनिया, ज्योतिर्लिंगम आत्मा तथा ज्योतिर्लिंगम परमात्मा, तथा हम ज्योतिर्लिंगम आत्माएं उस परम धाम में रहती, या ब्रह्मांड में रहती, या ब्रह्मलोक में रहती, और वहां से इस धरा पर हम अवतीर्ण होती पार्ट बजाने के लिए। और ये संसार चलता रहता है, ये है ज्ञान। और फिर दूसरा है, दूसरा सब्जेक्ट है योग। योग मना क्या होता है? योग मना कनेक्शन। 3 और 5 का योग 8 होता है। तो ये जो योग माना जोड़, आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना, इसको ही कहते हैं योग। तो उस परम पिता परमात्मा की प्यार पूर्वक की जाने वाली याद को ही योग कहा जाता है। तो दूसरा सब्जेक्ट हो गया योग। इसको कोई राजयोग भी कहते हैं। राजयोग इसलिए कहते हैं कि इस योग के द्वारा हम हमारे कर्मेंद्रियों के ऊपर राज करना सीखते। इसको ही राजयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अनेक रहस्य छुपे हुए हैं। इस हम हमारे कर्मेंद्रियों के ऊपर राज करके करते करते सारे विश्व के ऊपर राज करने की, राजभाग प्राप्त करने की शिक्षा लेते हैं। इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। इसको कर्म योग भी कहते हैं। कर्म योग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कर्म योग कर्मेशु कौशल्यम, माना योग युक्त होके हम कर्म करते हैं, और वो कर्म जो है हमारा कौशल्य पूर्ण होता है, और इसीलिए इसको कर्म योग कहते हैं। कर्म योग कहते हैं कि योग करते करते हम जो भी कर्म करते, वो कर्म हमारा कुशलता पूर्वक होता है, अच्छा होता है, और जिससे हमारी जिंदगी सुधर जाती। और इसलिए इसको कर्म योग भी कहते हैं। भक्ति योग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ये करने के लिए हमारे अंदर भक्ति भाव होना जरूरी है, हमारे अंदर प्यार होना जरूरी है, हमारे में डेडिकेशन होना जरूरी है, और इसलिए भक्ति योग भी कहते हैं। तो ये इसको ज्ञान योग इसलिए कहते हैं कि इसमें ज्ञान की जरूरत है। बिना ज्ञान के, बिना आध्यात्मिक ज्ञान के ये किया नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञान योग, कर्म योग, राज योग, ये इसी योग के भिन्न भिन्न नाम है। और ज्ञान योग फिर आती है धारणा। धारणा माना जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो ज्ञान दिया जाता है, वो खाली बोलों का नहीं है। आप कहीं जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो सत्संग में जाते हैं और फिर आपको पूछे कि कैसा सत्संग कैसा रहा, अरे बहुत अच्छा, महाराज ने कितना सुंदर विश्लेषण किया, मगर क्या किया वो भूल जाते, क्या बताया ये भूल जाते। मगर इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो भी बातें हमें सिखाई जाती है, वो हमें धारण करनी होती है, और इसीलिए इसका नाम है धार। इसमें कहते हैं धारणा, ये सिखाया जाता है। धारणा दैवी गुणों की धारणा, अच्छे संस्कार की धारणा, अच्छे व्यक्तिमत्व हमारे में आए, ये बातें यहाँ सिखाई जाती। और फिर जो भी हमको मालूम हुआ वो सभी को बताना, इसका नाम है सेवा। जे 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 आपनासी ठावे, ते ते सकलासी शिकवावे, शाहने करुण सोड़ावे सकल जना। तो सभी को ये जो
ज्ञान है ये सबको सिखाना। ये 4 सब्जेक्ट जो है ये यहाँ सिखाए जाते हैं और इसी के द्वारा हमारी जिंदगी जिंदगी अच्छी होती है। कहते हैं कि पिता श्री ब्रह्मा ने यही ज्ञान माता बहनों को, छोटी छोटी कन्याओं को देके ये छोटा छोटा सा ओम मंडली बनाई, जिसका महान विशाल वृक्ष हो गया और जिसको सभी जन अभी फॉलो करते हैं और उसका अनुसरण करते। और कितने लोग ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो ये जो है, इन्होंने 18 जनवरी 1969 को ये देह का त्याग कर अव्यक्त हो गए और अव्यक्त होके वो अव्यक्त वतन में हम बच्चों को एक साथ कितने लोगों को मिल सकते हैं, तो एक साथ कहाँ कहाँ सेवा कर सकते। शरीर का त्याग करने के बाद में सूक्ष्म शरीर से, अंतवाहक शरीर से अभी भी वो काम करते। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय में इनका फोटो जरूर मिलता है। तो ये जो फोटो यहाँ हम इसलिए रखते हैं कि ये जो पिता श्री ब्रह्मा है, ये पिता श्री ब्रह्मा अभी भी हम सबको दर्शन देते हैं और हमारे मार्गदर्शन करते हैं, सिखाते हैं और इसके द्वारा हमारा जिंदगी अच्छी हो सके। तो आओ चले, क्या करें, आओ चले आज के दिन राज योग करें और अपनी तपस्या को आगे बढ़ाएं। चलो साधना करते हैं। We call upon all divine energy to be here. We call upon Lord of 5 elements to be here. We call upon Supreme Father, God Shiva and Brahma the Creator to be here. We call upon Jesus Christ, Gautam Buddha, Dr. Mikao Usui, Sujiro Hayashi, Madam Hawayo Takata, and all ascended master to be here. We call upon Mahavatar Babaji to be here, Ma Gayatri to be here, Ma Saraswati to be here. We call upon Violet Fire to be here, Saint Michael Archangel, Angel of Violet Fire, Saint German, Keeper of Violet Fire to be here to transform and transmit all negativity. We call upon all healing angels to be here. All those who have been called, please come now, please come now, please come now. अब दोनों हाथ मूलाधार चक्र पे रख ले। 1 मिनट के लिए आंखें कोमलता से बंद कर दे। अपने सर के ऊपर रेनबो कलर की प्रकाश शला का महसूस करे। धीरे धीरे ये प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है, ऐसा अनुभव करे। इस दिव्य प्रकाश से मेरे 5 तत्वों का ये शरीर शुद्ध पवित्र हो रहा है। लंबे गहरे सांस भरे, नाक से सांस भरे और मुंह से छोड़े 5 बार।
अब अपने भ्रुकुटी मध्य में खुद को देखे, भ्रुकुटी मध्य में अपने ज्योतिर्लिंगम रूप को देखे। भ्रुकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा, गरीबान साहिब लगदा वो प्यारा। अपने ज्योतिर्लिंगम रूप को देखे। मैं ज्योतिर्लिंगम आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। अब ये ज्योतिर्लिंगम आत्मा शरीर के द्वारा काम करने वाली चेतन सत्ता, जैसे गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर, वैसे ही इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाली मैं आत्मा ड्राइवर। अब इस शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करे, लंबा सांस भरे, लंबा गहरा छोड़े। अब अनुभव करे अपने नाभि कमल से मेरा सूक्ष्म शरीर जो प्रकाश का बना हुआ है, ये बाहर निकल रहा है। ये सूक्ष्म शरीर मेरे नाभि कमल से चांदी की डोर से बंधा हुआ हर सांस के साथ में बाहर निकल रहा है, अंदर आ रहा है, ऐसा अनुभव करे। अब ये शरीर से बाहर निकल जाइए, शरीर से बाहर धीरे धीरे चांद सूरज सितारों से पार प्रकाशमान दुनिया देखे। और इस प्रकाशमान दुनिया में, सफेद प्रकाश की दुनिया में बाहे पसारे पिताश्री ब्रह्मा, जिनके शरीर में ज्योतिर्लिंगम ईश्वर पिता विराजमान है। तो इस बाप दादा को देखे, माता पिता को देखे और इनके गोदी में समा जाए। महसूस करे मेरे अनंत जन्म की तपत बुझ रही है। ईश्वर पिता सुख के सागर, सुख के सागर में मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर से सुख की अनुभूति कर रही हूँ। अब ये सूक्ष्म शरीर बाप दादा की गोदी में छोड़ दे और ज्योतिर्लिंगम आत्मा ऊपर की दुनिया में जा रही है, ऐसा अनुभव करे। लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में ज्योतिर्लिंगम ईश्वर पिता को देखे। सप्तरंगी किरणें बिखेरता हुआ ये ज्योतिर्लिंगम को देखे और इस ज्योतिर्लिंगम के पास में चले जाए। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा
शांति के सागर प्रभु पिता परमेश्वर के पास में पहुंच गई। अब अनुभव करो ज्योतिर्लिंगम प्रभु पिता परमेश्वर, शक्ति के सागर, प्यार के सागर, आनंद के सागर, सुखों के सागर, सप्तरंगी किरणें उनके चारों तरफ फैल रही है और इस सप्तरंगी प्रकाश में मैं पहुंच गई हूं। जीवा शिवाची भेंट होता है। ईश्वर पिता पवित्रता के सागर, पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं पवित्र स्वरूप हो रहा हूं। ईश्वर पिता सुख के सागर, सुख की किरणें मुझ पर पड़ रही है। मैं सुख स्वरूप हो गया हूं। आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप बनकर सभी दिव्य शक्तियों से भरतू होकर मैं नीचे 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 आ रहा हूं। सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म शरीर धारण कर नीचे इस शरीर रूपी मंदिर में आ गया। मेरे पीछे पीछे परम धाम से सप्तरंगी किरणें, किरणों की शक्ति आ रही है। अब इस शक्ति से हम खुद को माला माल करेंगे। अब दोनों हाथ आज्ञा चक्र पे रख लीजिए, आज्ञा चक्र पे रख लीजिए। माता पिता ईश्वर की असीम शक्ति मेरे आज्ञा चक्र को मिल रही है। मेरा आज्ञा चक्र पूर्णतः जागृत हो गया। आज्ञा चक्र में भ्रुकुटी मध्य से सफेद लाइट को देखे। जो सफेद लाइट हमारे सर के चारों तरफ फैल रहा है। अपने आभा मंडल को देखे। नेक्स्ट, दोनों हाथ कंठ चक्र पे। ईश्वरी शक्ति से मेरा कंठ चक्र पूर्णतः जागृत हो गया। मेरी वक्तृत्व शैली प्रभावशाली हो रही है। ईश्वरी ज्ञान अच्छी तरह से समझाने की क्षमता मुझ में आ रही है। मैं धारावाही बोल रहा हूँ। श्रोते मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे। नेक्स्ट, दोनों हाथ सीने के ऊपर लाइए। इस हृदय चक्र में वो माता पिता ईश्वर को स्थापित करे। वो ज्योतिर्लिंगम ईश्वर पिता मेरे हृदय मंदिर में आकर विराजमान हो गए। ऐसा अनुभव करे, इनका दर्शन करे।
ईश्वरी शक्ति से अपने हृदय का इलाज करे, महसूस करे। हरे रंग के प्रकाश प्रकंपन मेरे सीने से निकल, सीने के बीचों बीच से निकल मेरे हृदय को सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी के ऊपर आ गए। लेजर बीम जैसा ये प्रकाश मेरे हार्ट के चारों कंपार्टमेंट, चारों भाल को मिल रहा है। ईश्वर पिता प्यार के सागर, प्यार के सागर के बच्चे हम, प्यार की देवी है, प्यार के देवता है। मेरे मन में सभी के प्रति प्यार, दया भाव, सद्भावना, मातृवात्सल्य पनप रहा है। मैं सभी को प्यार करता हूँ, सब मुझे प्यार करते हैं। मेरी जिंदगी खुशहाल है। अब दोनों हाथ मणिपुर चक्र पे, मणिपुर चक्र में दोपहर के सूरज के समान सुनहरे पीले रंग के प्रकाश प्रकंपन देखो। महसूस करो मेरा जठराग्नि माता पिता ईश्वर की दिव्य शक्ति मेरे साथ परम धाम से आई है। इस दिव्य शक्ति से जो भी हमारे अंदर कूड़ा करकट है वो जला दे। महसूस करे माता पिता ईश्वर बड़े ते बड़ा सर्जन मेरे अंदर की सभी नकारात्मक शक्ति को जला रहे। इस जीवन काल में जो कुछ हमें फेस करना पड़ता है, ये हमारे दूषित कर्मिक अकाउंट के कारण। आओ चले माता पिता ईश्वर की असीम कृपा प्रसाद से अपने कर्मिक अकाउंट को जला दे। संकल्प करे मैंने मेरे जीवन काल की सभी पुरानी दूषित कर्मिक अकाउंट को, मेरे पूर्व जन्म के दूषित कर्मिक अकाउंट को, मेरे एंसेस्टर के साथ में आए हुए दूषित कर्मिक अकाउंट को जला दिया है। नेक्स्ट, दोनों हाथ स्वादिष्टान पे, यह पवित्रतम चक्र, यहाँ ऑरेंज कलर के प्रकाश प्रकंपन देखो। माता पिता ईश्वर इस धरा पर स्वर्णिम दुनिया स्थापित करने आए हैं और हम बच्चों के द्वारा पवित्र प्रकंपन सारी दुनिया में भेजना चाहते हैं। संकल्प करो आई एम लाइट हाउस, आई एम व्हाइट हाउस। मेरे द्वारा डिवाइन लाइट सारे भारतवर्ष में फैल रही है और इस डिवाइन लाइट से ये मेरी भारत भूमि सुजलाम सुफलाम हो रही है। प्यार से गाए सर्वेषां
स्वस्तिरभवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां शान्तिरभवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब अपने वरदानी हाथ खोल दे। माता पिता ईश्वर हमारे हाथों द्वारा डिवाइन एनर्जी सारे संसार में भेजना चाहते, अपने हाथों में दिव्य ऊर्जा महसूस करे। यह दिव्य ऊर्जा हमारे द्वारा सारे संसार के लोगों को मिल रही और ये भारत भूमि इस दिव्य ऊर्जा से माला माल हो रही है। यहाँ रहने वाले सभी लोग सुखी हो रहे हैं। अब दोनों हाथों में पृथ्वी का गोला पकड़े, महसूस करे हमारे वरदानी हाथों से ये धरती माँ सुजलाम सुफलाम हो रही है। प्यार से ओंकार गाए 3 बार। ओ ओ ओ ओंकार के पवित्र प्रकंपनों से ये धरा विष मुक्त हो रही है, डिसीज फ्री हो रही है। अब पृथ्वी का गोला छोड़ दे, दोनों हाथ मूलाधार पे रख ले। मूलाधार चक्र में लाली लाल रंग के प्रकाश प्रकंपन देखिए। मूलाधार से गहरे लंबे सांस भरे आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र से मूलाधार में छोड़े। मूलाधार में ब्रह्मांड का लाल सुनहरा प्रकाश देखे। मात पिता ईश्वर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मुझे माला माल कर रहे। ईश्वर पिता सभी दिव्य शक्तियों के सागर, सभी दिव्य शक्तियों से, दिव्य गुणों से मुझे माला माल कर रहे। ले लो जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे। महसूस करे मात पिता ईश्वर मुझे सभी दैवी गुणों से श्रृंगार रहे हैं।
एक साथ सातों चक्रों को देखने की कोशिश करें। मूलाधार लाल, स्वादिष्टान ऑरेंज, मणिपुर पीला, हृदय चक्र हरा, कंठ चक्र आसमानी, आज्ञा चक्र गहरा नीला, सहस्त्रदल कमल बैंगनी। लं वं रं यं हं हां ॐ सत्यं ॐ लं वं रं यं हं हां ॐ सत्यं ॐ लं वं रं यं हं हां ॐ सत्यम। अपने शरीर के ऊपर सातों रंगों के वलय को देखने की कोशिश करें। लाल, ऑरेंज, पीला, हरा, आसमानी, गहरा नीला, बैंगनी। अपने शरीर के ऊपर के आभा मंडल को देखें। मेरा ये आभा मंडल एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांड होते होते सारा विश्व मुझ में समा रहा है। ओ ओ ओ पिता ईश्वर मुझे पूर्णत्व प्रदान कर रहे। मैं ईश्वर पिता से एकाकार हो गया हूँ। ईश्वरी शक्ति मुझ में समा रही है। अब हाथ जोड़ लीजिए। We thankful to all who have been participated in the healing. Those who want to stay, they can stay with much love and light. Those who want to live, they can live with much love and light. Thank you all. आज महान पिता ईश्वर की असीम कृपा से हमारी साधना बहुत अच्छी हुई। आज पिता श्री ब्रह्मा का अव्यक्त दिवस हम सभी को अव्यक्त वतनवासी बनने की प्रेरणा देने वाला दिवस
हम सभी को इस सांसारिक बातों से मुक्त हो अपने घर वापस जाने की प्रेरणा देने वाला दिवस हम मनाए। आप सभी महानुभाव जो भी जुड़े, आपका लाख लाख शुक्रिया। ईश्वर पिता आपकी झोली खुशियों से भर दे, आपका संसार फले फूले। नमस्कार काका जी। नमस्कार। नमस्कार जी। शांति। ओम शांति। नमस्कार जी, नमस्कार जी। नमस्कार। परमिशन